उपस्थित थे। वहीं द्वारकाधीश बैठे, कहीं भोजन कर रहे हैं तो कोई पटरानी उनके चरण दबा रही है, कोई पटरानी उनके साथ चौसर खेल रही है, कोई भगवान की चरण सेवा में है तो कोई भगवान को स्नान करा रही है। अब नारद जी ने चारों ओर देखा कि भगवान विष्णु जो है, भगवान नारद ने देखा कि द्वारकाधीश हर जगह हर कक्ष में उपस्थित है, तो आज समझ गए कि ये द्वारकाधीश जो है किस प्रकार अपनी दिनचर्या को निकालता है। तुरंत लौट करके आए रुक्मिणी के कक्ष में, बोले अब मैं समझ गया, तभी आपके यहाँ प्रभु झगड़ा नहीं होता। द्वारकाधीश बोले हाँ आपने देख लिया ना, कि हाँ प्रभु देख लिया कि तभी आपकी रानियां जो है झगड़ा नहीं करती है, पत्नियां, कि उसके पास रहता है मेरे पास नहीं रहता। आजकल कलयुग में एक पति के दो विवाह हो जाए ना तो जीना मुश्किल हो जाता है। एक ही चैन नहीं लगने देती, दूसरी आ गई तो पता नहीं क्या होगा। कहती है उसी के पास जा, पहली के पास कोई काम होगा। तो ऐसे करके क्यों ऐसा क्यों हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऐसा उनको क्यों दिखाई दिया। भगवान एक है और वो हर अपनी पत्नी के पास उपस्थित है। तो यहाँ बताया योग माया मुपाश्रिता, योग माया भगवान की जो योग माया होती है तो वो सब जगह ऐसे ही उपस्थित कर देती है, भगवान की आज्ञा का पालन करती है। जैसे कि रासलीला के समय हुआ था, जब सारी गोपियां कृष्ण के पास आ गई तो क्या उनके पतियों ने, उनके बच्चों ने अपनी अपनी माता को नहीं देखा? भाई नहीं होती, घर में तो लड़ाई झगड़ा होता, कहाँ चली गई, किधर चली गई, बच्चों को छोड़ करके कहाँ चली गई। तो वहाँ योग माया ने अपना कार्य पूर्ण किया। योग माया जो है प्रत्येक गोपी के यहाँ उपस्थित हुई। जो गोपी जैसी थी, छोटी थी, बड़ी थी, मोटी थी, पतली थी, काली थी, गोरी थी, जो जैसी स्त्री थी ऐसे ही बन करके उन सभी ग्वाल वालों के घर में गोपियाँ उपस्थित हैं। तो सभी को महाराज आभास ही नहीं हुआ, बालकों को आभास नहीं हुआ कि हमारी माता नहीं, पतियों को आभास नहीं हुआ कि उनकी भार्या उनके पास नहीं, तो सभी की स्त्रियां सभी के पास आई। तो ये भगवान की योग माया है। योग माया से ठाकुर जी इस संसार में रहते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं तो योग माया से करते हैं, योग माया उनकी सहायक बनती है। इस प्रकार का श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। अब वह कथा आती है जिसमें भगवान के परम प्रिय मित्र सुदामा जी की कथा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सुदामा जो थे गरीब थे, निर्धन थे, ऐसे गरीब सुदामा को बोला जाता है। दृश्यों में दिखाया जाता है कि सुदामा के पास ठीक है धन नहीं था, पैवक नहीं था, लेकिन सुदामा जो है महाराज कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा को यह गरीब नहीं कहा गया, जितेंद्रिय बोला गया है। विरक्त है, उनका जो जीवन है विरक्त भाव वाला है। सुदामा कोई ऐसे नहीं धन के लिए कोई भगवान के पास गए हो, द्वारकाधीश के पास नहीं, सुदामा धन के लिए नहीं गए थे। सुदामा जी केवल और केवल अपनी पत्नी के कहने पर प्रभु के दर्शन करने के लिए गए। वरना आप सोचिए, क्या द्वारकाधीश का मित्र कभी निर्धन हो सकता है? जिसका साक्षात परमात्मा जिसका मित्र हो, क्या उसका मित्र जो है निर्धन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुदामा जी यहाँ विरक्त है, खुद ही विरक्त है, जितेंद्रिय है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। हनुमान जी को जितेंद्रिय कहा जाता है। हनुमान जी ने सभी इंद्रियों को वश में कर रखा है। जो जीव अपनी इंद्रियों को वश में करता है उसको जितेंद्रिय बोला जाता है।
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उन 10 इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया। तो यहाँ सुदामा जी जो है कोई साधारण नहीं है, जितेंद्रिय विरक्त आत्मा है। और कौन सी है कि जो परमात्मा से जुड़ी हुई नित्य निरंतर अपने प्रभु का स्मरण करना है। तो सुशीला के कहने पर सुदामा जी गोविंद के पास, द्वारकाधीश के पास दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने जब गए महाराज, देखो कथा बहुत विस्तार में है, लेकिन उसका सार समझना है आपको और हमको, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस भी है। समय को देखते हैं, घड़ी की तरफ देखा है तो टाइम बहुत हो चुका है, पता ही नहीं लगता। आपको नहीं लगता? सही है भाई, आप तो चुपचाप बैठे रहते हो, पर सच बताएं, सत्य बोलते हैं कि इस हमारी नहीं, इस गद्दी की महिमा है। यहाँ कोई भी बैठता है जो इस गादी पर विराजमान होता है, कोई भी सही महाराज, उस पर विशेष कृपाई होती है ठाकुर जी की। अन्यथा 3-4 घंटे एक आसन से बैठना, बोलना और सब ईश्वर में है, आप भी ईश्वर, हम भी ईश्वर, सब भगवत में कैसे देखो आनंद आता है। तो ये विशेष कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर भगवान की है, जो विगत 6 दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं हुआ, आनंद से सब अपना 7वें दिवस की कथा में प्रवेश किया। तो इस प्रकार सुदामा जी जो है पत्नी के कहने पर आज द्वारकाधीश के पास जाते हैं। तो वहाँ द्वारपालों ने रोका नहीं था उनको। बहुत से बोलते हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, एक भजन है ना, वहाँ सीरियल में भी दिखाते हैं कि सुदामा जी को धक्के मारे थे, दरवाजे पर घुसने नहीं दिया था। ये गलत है। आप भागवत पढ़िए, भागवत में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। भागवत में ये लिखा हुआ है सुदामा जी जाते हैं क्योंकि वह द्वारकाधीश की नगरी है, किसी साधारण राजा की नगरी नहीं है। वहाँ ब्राह्मण का, संत का सम्मान है, प्रत्येक जीव का सम्मान है। कोई किसी को धक्का नहीं मारता है कि जा यहाँ से, वो तो इस सीरियल में दिखा देते हैं। तो सुदामा जी को जैसे ही सेवकों ने देखा कि सुदामा जी आए हैं, पूछा है हे विप्र देवता आप कहाँ से पधारे हैं, तो सुदामा जी ने कहा था, मैं अपना पूरा परिचय दिया और कहा जाकर के द्वारकाधीश से बोल दो कि उनका मित्र आया है। हाँ, इतना जरूर परिचय दिया था। तो बोला था कि सुदामा बोल देना कि सुदामा नाम का उनका मित्र है, वो दर्शन करने आया। क्योंकि भाई भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश महलों में रहते हैं। तो आज सेवक जाते हैं, सेवकों ने जब कहा कि प्रभु आपका मित्र आया है, कोई विप्र देवता है और वो कह रहे हैं कि मेरा नाम सुदामा है। और जैसे ही मेरे द्वारकाधीश ने सुना सुदामा, हाँ प्रभु सुदामा नाम बताते हैं वो अपना, तुरंत मेरे द्वारकाधीश जो है अपने राज सिंहासन से अपने पटुका आदि को छोड़ते हुए प्रेम से, भाव से ऐसे दौड़े हैं कि मानो कितने वर्षों की बिछड़ी हुई कोई निधि आज मेरे गोविंद को प्राप्त होने वाली है। उनका मित्र मिलने के लिए आया है। मित्र भाव ऐसा होना चाहिए। ये कथा हमें सिखाती है मित्र कैसा होना चाहिए। ऐसा मित्र होना चाहिए कि मित्र भी सुने तो तुरंत दौड़े, तुरंत उसकी बात को सुने, उससे पूछे क्या बात। ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए सेल्फिश वाली, स्वार्थी वाली कि मेरा काम हुआ और इस मित्र को छोड़ दिया, उसका काम हुआ उसने मुझे छोड़ दिया। ये मित्रता नहीं। मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसे है कि मित्र के मन में ये ना आए कि ये मेरा मित्र जो जिसके पास धन है शायद मुझसे धन मांगने आ रहा हो। ऐसा भगवान नहीं सोचते। और इधर सुदामा को भी ये नहीं था कि मैं मित्र के पास जा रहा हूँ तो धन मांगने के लिए जा रहा हूँ। दोनों का भाव श्रेष्ठ है। तो आज गोविंद ने सुना, तुरंत दौड़े हैं। और जब जैसे ही द्वार पर सुदामा के दर्शन हुए, मेरे गोविंद को, द्वारकाधीश को प्रभु गए बिना अपन कुछ पहने हुए,
पैरों में कोई जूती आदि कुछ नहीं है और उनका पटुआ कहीं गिरता है और नेत्रों में अश्रु बढ़ते हुए सुदामा सुदामा नाम लेते हुए मेरे गोविंद जो है द्वार पर पहुंचे हैं। और वहां देखा है कि सुदामा को जैसे ही दृष्टि कृष्ण के ऊपर पड़ी और द्वारकाधीश की दृष्टि सुदामा के ऊपर पड़ी, महाराज आज मेरे गोविंद ने सुदामा को अब उसका आलिंगन कर लिया, उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और बड़े गले लगा करके आज प्रभु के नेत्रों में अश्रु आते हैं और कहते हैं, हे सुदामा तुझे आज अपने मित्र की याद आई, इतने दिन से कहाँ था। और आज इधर सुदामा के भी नेत्रों में अश्रु है, कहने लगे मित्र ऐसी बात नहीं है, मुझे तेरी याद नहीं आती, मैं तो दिन रात तुझे याद करता हूँ। प्रभु कहने लगे इतना समय व्यतीत हो गया पर तूने कभी ये नहीं देखा कि तेरा कन्हैया तेरा मित्र तेरे बिना कैसे रहता होगा। सुदामा जी बोले नहीं मित्र, मैं जानता था कि मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा तो वो मेरे सारे दुखों को दूर करेगा, लेकिन मैं नहीं आया। क्योंकि मैंने आपके हिस्से के चने जो है वो खाए थे तो उसका परिणाम भी तो भोगना है मुझे। अब कन्हैया कहने लगा मित्र उन पुरानी बातों को मत करो, चलो देखो तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। आज मेरे गोविंद जो है अश्रुओं से आज सुदामा के चरण जो है धुल जाते हैं, महाराज उनको राज सिंहासन पर बिठाते हैं। सुदामा जी नहीं बैठ रहे लेकिन कन्हैया उनको पकड़ करके जबरदस्ती सिंहासन पर बिठाते हैं कि बैठो सही और देख तेरी दशा क्या हो गई। तू मेरा मित्र है और तू एक बार भी मुझको नहीं बुलाया, तेरे जीवन में इतनी विपत्तियां आई फिर भी सुदामा तुमने मुझको याद नहीं किया। एक बार कहता तो सही मैं तेरे पास आ जाता। सुदामा जी कन्हैया के हाथों को अपने हाथों में लेकर के रोने लगे कि मित्र नहीं, मेरा जीवन मेरा कर्म मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं विपत्ति के समय तुम्हारा सहारा लूं, हाँ तुम्हारे नाम का सहारा ले लूं। आज भगवान के हाथों को जो सुदामा ने अपने हाथों में पकड़ा और हाथ पकड़ करके महाराज सुदामा जी रोने लगे हैं, तो आज कृष्ण ने सुदामा जी को अपने गले लगाया। ये सारा दृश्य जो है समस्त देवियां गोपियां आदि उनकी पत्नियां सब देख रही हैं। रुक्मिणी को आज्ञा दी कि जाओ जाकर के जल लेकर के आओ, मुझे अपने सुदामा के चरणों को धोना है। सुदामा जी बोले नहीं नहीं मित्र नहीं, मैं अपने चरणों से तुमको हाथ नहीं लगाने दूंगा। भगवान गोविंद बोले जो भक्त मेरे लिए इतना कष्ट पाए और मैं उसके चरण न धोऊं। आज रुक्मिणी जी ने आज्ञा दी, खुद स्वयं लेने के लिए जल गई। इतने में ही प्रभु के नेत्रों से इतने अश्रु निकले हैं महाराज, इतने अश्रु निकले हैं कि आज सुदामा के चरण जो है मेरे गोविंद के अश्रुओं से ही धुल गए और उन चरणों को आज मेरे गोविंद ने अपने शीश पर रखा। सुदामा मना करते हैं नहीं भैया मैं इतना बड़ा तपस्वी नहीं हूँ, द्वारिकाधीश मुझे ऐसे मत कर डाला। कन्हैया ने उनके चरण रखे और चरणों से लिपट करके बोले मित्र इतने दिनों के बाद याद आया। आज इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कृष्ण और सुदामा जी का जो मिलन हुआ, जो मित्रता की पराकाष्ठा थी उसका वर्णन श्रवण कराया। और आज मेरे द्वारकाधीश स्वयं अपने आंचल से अपने वस्त्रों से राजसी वस्त्रों से सुदामा के चरणों को पोंछते हैं और पहुंच करके आज सुदामा जी को अपनी शैया पर बिठाते हैं। इस प्रकार सुदामा जी
को बड़ी शर्म लगती है और शर्म के मारे बेचारे सुखड़े जा रहे हैं। लेकिन गोविंद कहते हैं, सुदामा मेरे मित्र, ये सारा सब कुछ छोड़ करके अब तुम बताओ, अपनी खैर खबर दो, परिवार में सब ठीक है ना? भाभी ठीक है, बालक ठीक है? जैसे ही नाम लिया सुदामा जी कुछ नहीं कहा। सुदामा जी के नेत्रों से एक दो बार अश्रु निकले थे। जब बालकों की पूछा भगवान गोविंद ने कि तुम्हारे बालक ठीक है, तो सुदामा जी कुछ नहीं बोले। ये भी नहीं कहा कि गोविंद मेरे बालक जो है ना 10 दिनों से भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिला, कुछ नहीं बोले। लेकिन मेरे गोविंद आज उनकी बातों को जान गए। और महाराज आज प्रभु को भी दुख हुआ कि मेरा भक्त होते हुए, मेरा मित्र होते हुए आज इसके बालक जो है 4-4 दिन से 10-10 दिन से भूखे हैं। धन्य है इसकी भक्ति और धन्य है ऐसी नारी जो इसकी पत्नी है, जिसने एक भी बार मुझसे भी प्रार्थना नहीं की कि ठाकुर जी मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो। तो महाराज इस प्रकार आज प्रभु जो है सुदामा जी से पूछते हैं, लेकिन सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा। भगवान जान गए। इधर सुदामा जी जो उनकी पत्नी ने उनको प्रभु को भेंट करने के लिए 3 मुट्ठी तंदुल दिए थे, अर्थात चावल जो होते हैं वो दिए थे, और कहा था कि जब द्वारकाधीश मिले ना तो उनको दे देना, मेरी तरफ से भेंट कर देना। तो आज सुदामा जी ने तुरंत वो पोटली ली है और निकाल करके गोविंद को अर्पण की। इधर रुक्मणी आदि सभी देवियां देखती हैं कि ये तो भगवान का मित्र है, लेकिन शर्म की वजह से सुदामा जी नहीं देते हैं, गोविंद खींच लेते हैं और उस पोटली को खोल करके देखते हैं तो महाराज उस पोटली में 3 मुट्ठी चावल जो थे ना वो 3 तरह के थे, अलग अलग तरह के थे, जिससे परमात्मा को भी पता पड़ जाए कि इसके घर में चावल भी नहीं है। सुशीला जी ने पड़ोस से मांग करके लाई और कपड़ा भी कौन सा था, उनकी फट